राष्ट्रपति की ओर से एनडीए को सरकार गठन के लिए आमंत्रण मिलने के साथ नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। इसी बीच रविवार 9 जून को दिन भर महाराष्ट्र से लगातार अलग अलग खबरें आती रही। गठबंधन में मतभेद तक की बात सामने आई, लेकिन अब सब ठीक है, मामला क्लियर हो गया है। एनसीपी अजित पवार ने खुद आगे आकर कहा है कि वो फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। बता दें, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। खबर आ रही थी कि एनडीए की सहयोगी एनसीपी में कैबिनेट मंत्री के पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। हालांकि रविवार शाम तक स्थिति स्पष्ट हो गई। तमाम अटकलों के बीच अजित पवार ने आगे आकर कहा कि एनसीपी ने कैबिनेट मंत्री पद की मांग की थी, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, इसीलिए कोई भी मंत्री नहीं बन रहा है। अजित पवार ने कहा कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और हमें स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री लेना सही नहीं लगा। इसीलिए हमने उनसे कहा कि हम कुछ दिन इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कैबिनेट मंत्रालय चाहिए। हम आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े के साथ बैठक के बाद एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं। ऐसे में मेरा डिमोशन हो जाता है। हमें खुशी है कि उन्होंने हमें सूचना दी, लेकिन मेरे लिए ये पद लेना थोड़ा कठिन है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो गलत है, कोई मतभेद नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को राज्य मंत्री का पद दिया गया है, लेकिन पार्टी कैबिनेट रैंक पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा, एनसीपी ने जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से केवल एक पर जीत दर्ज की, इसीलिए उसे राज्य मंत्री का पद दिया गया। बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, उसे 17 सीटें मिली है। वही विपक्षी गठबंधन इंडिया को 30 सीटों पर कामयाबी मिली। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। इस बार के चुनाव में शिंदे गुट वाली शिवसेना हो या अजित पवार वाली एनसीपी, दोनों को जनता ने नकारते हुए उद्धव गुट और शरद पवार गुट को जमकर वोट दिया। नतीजे आए तभी से कई तरह के राजनीतिक संभावनाएं तलाशी जाने लगे। फिलहाल देखना होगा कि अजित पवार या उनकी एनसीपी कब तक कैबिनेट मंत्री पद के लिए इंतजार करती है और उनका ये इंतजार कब खत्म होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।